नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। अस्थमा की समस्या एक आम समस्या बनती जा रही है, लेकिन इसकी गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अस्थमा होने की ज्यादातर संभावना तब होती है जब उसके परिवार में किसी को ये समस्या हुआ है या फिर उसे वातावरण के एलर्जेंस या इरिटेंट से एलर्जी होती हो। अस्थमा या दमा को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है ताकि दमे या अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सके। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का इलाज कब और कैसे कराया जाए। अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो इस दौरान आपको अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। क्या आप अस्थमा के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की, बिना देर किए फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043 01725043 पर। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अस्थमा से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ए.के. जन्मेजा। डॉक्टर जन्मेजा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि अस्थमा क्या है। अमृता, अस्थमा हमारे जो सांस की नलियां होती हैं उनकी एक बीमारी है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि ये सांस की नलियां हमारे शरीर में किस तरह से होती हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो उसके द्वारा वायु इन नलियों से होती हुई ये नीचे ये नलियां डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर ये और संक्रिय होती चली जाती हैं और फिर जाके ये सारी नलियां हमारे फेफड़ों के अंदर जो है हमारी वायु को उसके अंदर ले जाती हैं इसके अंदर जी। और इन नलियों की बेसिकली जो अस्थमा जो है इन नलियों की बीमारी होती है और इस बीमारी में ये नलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं जी। और जब ये नलियां सिकुड़ जाती हैं तो जो हवा जिसके अंदर की ऑक्सीजन होती है, जो हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है, वो पूरी तरह से ये जो हवा है हमारे फेफड़ों में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन जो है, जो कि फेफड़ों का काम है इस हवा में से ऑक्सीजन को लेना, वो ब्लड में नहीं जाती और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कमी की वजह से व्यक्ति को तेज सांस लेना पड़ता है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है जी। तो ऐसा कुछ समय के लिए होता है जब ये सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद में कुछ दवा लेने से या कई बार अपने आप भी ये नलियां फिर वापस खुल जाती हैं जी। तो जैसे ही खुलती हैं फिर हवा अच्छी तरह से फ्लो करने लग जाती है और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है और फिर व्यक्ति को फिर सांस की दिक्कत कम हो जाती है। तो ऐसा बार बार होता है अस्थमा के अंदर। मतलब इसका जब ये एक बार होता है तो इसको बोलते हैं इसका दौरा हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा हो जाता है, फिर बार बार। तो ये अस्थमा की तकलीफ में सांस की नलियां बार बार सिकुड़ती हैं और बार बार खुलती हैं। ये इस प्रकार की बीमारी जी। है। जैसा कि आपने कहा कि जो अस्थमा की नलियां हैं वो बार बार सिकुड़ती हैं, बार बार खुलती हैं, तो और कैसे मरीज को पता चलेगा कि उसे अस्थमा की समस्या हो गई है? इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, जिस समय व्यक्ति को या मरीज को जब इसका दौरा होता है तो ये सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और जैसे ही ये नलियां सिकुड़ती हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा उसके शरीर में कम होती है। तो उस समय क्या होता है कि जब नलियां सिकुड़ती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी छाती में जकड़न आ गई है, टाइटनेस फील करता है व्यक्ति, और उसको यहाँ पर ऐसा लगता है बिल्कुल सेंटर में छाती के बीच में कि बड़ा भारी सापन हो गया, दबाव सा पड़ गया है उसके अंदर में। और जब ऐसा होता है उसके बाद में क्या होता है कि उसको खांसी आने लग जाती है, जिसमें बलगम नहीं निकलता, सूखी खांसी आती है और फिर उसके बाद में घरघराहट सी साए साए की आवाज आती है, सांस की सीटियों जैसी आवाज आती है और फिर व्यक्ति जोर जोर से सांस लेने लगता है। सांस की उसकी जो है जो वो तेज हो जाती है, सांस की गति तेज हो जाती है। अगर मैं आपको एक फोटो दिखाऊं जिसमें कि एक बच्चे को ये सांस का दौरा है, ये पड़ा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें जी, देखिए इसके ऐसा लग रहा है कि इसको लगता है कि मेरे गले में कुछ फंस गया है और उसके बाद में अगर आप देखें ये बिल्कुल घबराया हुआ लग रहा है बच्चा जी। और अगर आप ध्यान दें तो इसके चेहरे के ऊपर, इसके होठों के आसपास में नीलापन है जी। तो ऐसा होता है उसको, और बच्चा तेजी से सांस लेता है और खांसी करता है और घर घर की आवाज आती है, सीटियों जैसी आवाज आती है। तो ये होते हैं मेन लक्षण उसके, जो एक जब दौरा पड़ता है उसके अंदर में। और जैसे ही दौरा खत्म होता है तो उसके बाद में ये वापस
उसके बाद में फिर दोबारा से इसका जो नीलापन है वो ठीक हो जाता है, सांस की गति ठीक हो जाती है, और फिर उसके बाद में ये जिसको डर सा लगता है, एंजाइटी सी होती है, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं उसके अंदर में, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है जैसे दौरा। डॉक्टर जन्मेजा, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। प्लीज। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामजल है जी, मैं कोटपुरा से बोल रहा हूँ जी। जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आप अपना सवाल पूछिए। मुझे सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है जी। रात को भी होती तकलीफ, तो रात को उल्टा हो जाता हूँ, रजाई का सराहने का ना आगे को, तो आगे को झुक जाता हूँ, तो मुझको चला नहीं जाता मुझसे। अब थोड़ा सा चलता हूँ ना तो जमी भी मतलब सांस का चढ़ना बात छोड़ दीजिए आप। जी जी रामदयाल जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। अच्छा जी, रामदयाल जी का सवाल यह है कि उनको सांस की तकलीफ। हाँ जी, ये बता रहे हैं कि इनको सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ है। रामदयाल जी, आप ये बताइए, ये जो आप स्मोकिंग करते हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते, कभी नहीं करते। अच्छा, नहीं करते। तो आपको ये बताया हुआ है किसी डॉक्टर ने कि आपको दमे का तकलीफ है? बताया हुआ जी। आपको बताया हुआ है आपको दमे का तकलीफ है? हाँ जी। अच्छा, तो रामदयाल जी, ये तो देखिए बात ठीक है कि जो अस्थमा का जो प्रॉब्लम है, इसमें अक्सर जो दिक्कत होती है वो रात के समय ही ज्यादा होती है, और डॉक्टर ने जरूर आपको ये बताया होगा कि कुछ इसका ट्रीटमेंट है, जैसे कुछ इनहेलर्स लेने होते हैं, आप अगर उनको रेगुलर लें तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि आपको ये दिक्कत रात को ज्यादा हो रही है, इतना ज्यादा का आप कहते हैं कभी रजाई ओढ़ना है या कभी कुछ ऐसा करना पड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो अस्थमा है पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, और आपको अपने डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से फिर मिलना चाहिए इसके बारे में, और जिस तरह से वो आपको समझाएं, दवाइयों का ठीक ढंग से आप उनका सेवन करें। इनहेलर हैं तो इनहेलर, टैबलेट्स या जो भी मेडिसिन है वो आप लें। उसके अंदर आपके जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है उससे ये लगता है कि आपका जो है अभी अस्थमा कंट्रोल नहीं है। जी रामदयाल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैडम, मैं ममता बोल रही हूँ, रायकोट से, लुधियाना जिले से। जी ममता, हाँ जी। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, जब मैं चलती हूँ तो मुझको सांस बहुत चढ़ती है, और मुझे लगातार 5-6 महीने हो गए खांसी बहुत है। क्या ये अस्थमा के सिम्टम है? देखिए, चलने पर सांस चढ़ना कई और वजह से भी होता है, लेकिन अगर आपको कभी कभी बिना चले भी आपको सांस चढ़ता है, क्या आप बता सकते हैं ये बात? नहीं, वैसे नहीं चढ़ता। वैसे नहीं चढ़ता, तो सिर्फ इस बात पर हम ये नहीं कह सकते कि आपको अस्थमा ही है। बेहतर यही होगा कि आप कहीं अपने नजदीक के अस्पताल में जाकर ये चेकअप कराएं, क्योंकि चलने पर सांस कई और भी वजह है उनकी वजह से चढ़ जाता है। तो वो आपकी उम्र क्या है वैसे? मेरी उम्र 30 साल है। आपको नाक से पानी, छींकें, जुकाम वगैरह जल्दी जल्दी होता रहता है क्या? नाक में मैंने नाक का एक्सरे करवाया था, और मुझको डॉक्टर ने बोला कि आपके नाक में रेशा बनता है। हाँ, देखिए, फिर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब नाक में रेशा बनता है, जो नाक की एलर्जी होती है, उन लोगों के अंदर अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप जरूर अपना चेकअप कराएं, लेकिन सिर्फ इस बात से हम आपको ये नहीं कह सकते कि आपको अस्थमा है और आप चलने से अगर सांस चढ़ता है। तो बेहतर ये होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना जाकर कहीं आप अपना स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इसका ठीक ढंग से निदान करवा लें। जी ममता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे अस्थमा के बारे में, आप डायग्नोज कैसे करते हैं अस्थमा की बीमारी को? देखिए अमृता, मैंने आपको बताया कि ये सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर, और अक्सर ये सिम्टम इतने टिपिकल होते हैं। अगर हम इनको देखें, हम कुछ एक बातें और पूछते हैं, जैसे कि क्या आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा है? मरीज से हम ये बात पूछेंगे जी। क्या आपको कहीं एलर्जी कहीं और है? जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि नाक से पानी, छींकें, जुकाम, जैसे कि आपको नाक की एलर्जी है जी। ठीक है, क्योंकि ये अस्थमा की में जो बीमारी है सांस की नलियों की, ये भी एक प्रकार से एलर्जी है जी। ठीक है। तो अक्सर सारी एलर्जीज जो होती हैं, एक एलर्जी होती तो दूसरी भी होती है। तो अगर हमें उनकी हिस्ट्री में ये एविडेंस मिलता है कि इनको और भी किसी जगह की एलर्जी है, जैसे स्किन की एलर्जी है या नाक की एलर्जी है, और इनकी फैमिली में किसी को अस्थमा रहा है, तो ये भी उसके हेल्प करता है कि ये मरीज अस्थमा का ही होगा। इन सब के बाद में जब हमें लगता है कि चांसेस ज्यादा है अस्थमा होने के, तो हम लोग इनका टेस्ट करते हैं जी। जिनको हम बोलते हैं स्पायरोमीट्री। जी।
पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, लंग्स के सांस की नलियों के जो टेस्ट होते हैं, उसके अंदर हम देखते क्या है कि हम मरीज को बोलते हैं कि आप लंबा सांस अंदर खींच के और बहुत तेजी से सांस को बाहर निकालो, और जो सांस की निकलने की जो रफ्तार है हम उसको नापते हैं जी। ठीक है। अगर उनकी नलियां, सांस की नलियां जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी तो रफ्तार तेज होगी जी, और नॉर्मल रेंज में आएगी, और अगर नहीं तो वो कम होगी, उसके अंदर में कम आएगी। तो वो टेस्ट करके स्पायरोमीट्री या पीक फ्लोमीटर भी हम उन्हें कहते हैं, हम उनसे ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये इसको सांस की बीमारी है। डॉक्टर जन्मेजा, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन मिलाकर अपने सवाल पूछें। हमारे नंबर है 0172504386 और 65, तो तुरंत फोन उठाएं और डायल करें हमारे नंबर। हम बस यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अस्थमा से जुड़ी हुई समस्या पर हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी अस्थमा की समस्या से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ए.के. जन्मेजा। एक बार फिर अपने नंबर्स मैं आपको बता दूं। हमारे नंबर्स हैं 0172504386 0172504386। डॉक्टर जन्मेजा, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल करिए। हेलो हेलो मैडम, जसविंदर कौर बोल रही हूँ, शाहकोट से, जलंधर जिला। जी जसविंदर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर जन्मेजा से। मैं ना काफी देर से, मेरा 96 में मेरा मिसकैरेज हो गया था ट्विन बेबीज से, तो उसके बाद मेरा मतलब सांस की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद मुझे ठीक नहीं हुई। अच्छा, ये आप इसके लिए आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, आपको जरूर? हाँ जी ले रहे हूँ। देश भी खाई मैंने, इंग्लिश भी खाई, चंडीगढ़ तक इलाज करवाया। अच्छा। लेकिन वो भी नहीं, ठीक नहीं हुई। तो आपको क्या बीमारी उन्होंने डायग्नोस करके बताई? उन्होंने बताया कि आपको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा ही है, अभी दमा नहीं बना है। अच्छा, अस्थमा और दमा वैसे एक ही चीज होती है, वो उसको जो हिंदी में आप दमा कहते हैं और इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं। उन्होंने आपको कुछ इनहेलर्स वगैरह आपको बताए थे? हाँ जी, लेकिन उसके बाद मुझे वो आदत सी बन गई थी, तो मैं भूल जाती थी लेना। जब भी कभी आप इनहेलर लेते हैं तब उस समय आपका सांस ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है। ठीक है। देखिए, आपकी जो बीमारी है वो डायग्नोज है, जैसे कि आपने बताया है, आपको अस्थमा ही, अस्थमा और दमा एक ही चीज होती है। लेकिन एक जो चीज जो अमूमन जो पेशेंट करते हैं कि जैसे ही वो दवाई लेते हैं उनको आराम पड़ जाता है, और जब आराम पड़ जाता है तो वो उस दवा को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कईयों के मन में ये भ्रम रहता है कि इससे आदत पड़ जाएगी या इसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अस्थमा की दवाइयों की जरूरत होती है, इसलिए अस्थमा की दवाइयों का लेना आवश्यक होता है। ये दवाइयां तब तक असर करती हैं जब तक आप इनको लेते रहते हैं। जैसे ही आपने इन दवाइयों को छोड़ा तो ये इनका असर खत्म हो जाता है और अटैक दोबारा हो जाता है। क्योंकि अस्थमा ऐसी बीमारी है जिसको कि हम जड़ से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको दवाइयां देके कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए हमने इसको कंट्रोल में रखने के लिए लगातार इनका दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि आपको डॉक्टर ने बताया है। जी जतिंदर, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, लगता है कॉल। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, मैं 2008 से अस्थमा का पीड़ित हूँ। हाँ जी, कितने साल से? 2008 से। 2008 से, हाँ जी। उस बार एक बार प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम मैं रांची था। उस समय आप रांची में था सर। रांची, ओके। हाँ जी, बोलिए। तो उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ जी। तो उसके बाद एक्चुअली मैं सर आर्मी में हूँ। हाँ जी। तो अभी मेरी पोस्टिंग शिमला में है। हाँ जी। इधर तो ऐसे ठंड ज्यादा पड़ी तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए, सुन रहे हैं हम।